परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं जिसके बारे में दुनिया के सभी साइंटिस्ट इसको सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि मंगल पे जीवन है या नहीं। तो हम आपसे पूरा मंगल की हिस्ट्री जानना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी ने जब सर्जन किया पृथ्वी पे, तो क्या सभी ग्रहों पे भी सर्जन हुआ था? क्या सभी जगह आत्माएं थी? क्या वहाँ जीवन था? हम पूरे काफ़ी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, आप बताइए। हाँ, मंगल पर जीवन था पहले। हम्म। बहुत अच्छा जीवन था वहाँ। जैसे धरती पर जीवन था, ऐसे मंगल पर भी जीवन बना था। ओके। हाँ, मंगल नाम के जो देवता थे उन्होंने वो बनाया था मंगल ग्रह, और वहाँ जीवन था। ऐसी तरह हर कोई जो बुध है सभी ग्रहों पर था, सभी प्लेनेट पे, सभी प्लानिट पर था। मंगल बुध गुरु शुक्र हाँ, शनि सभी प्लानिट पर था। गुरु। कोई मगर 5 तत्वों में था, कोई 3 तत्वों में था, कोई 2 तत्वों में था, कोई 1 तत्व में भी था। ओके। इवन सूर्य के अंदर भी जीवन था। कोई ठीक है। सोच सकता है? नहीं, नहीं सोच सकता है। सूर्य के बारे में तो बहुत अजीब लग रहा है, बाकी प्लेनेट्स के बारे में तो मगर अभी मैं मंगल की बात बताता हूँ। जी जी। मंगल पर जैसे हमारा धरती पर 5 मनुष्य थे, मगर वहाँ ऐसे भारीपन नहीं था, हल्के मनुष्य थे। जो 2 तत्व थे ना, जल और मिट्टी, जी। वो हल्की थी। जैसे हमारे सतयुग में होते हैं ना, ठीक है। हमारे धरती पर सतयुग में होते हैं ना, हल्के मनुष्य होते हैं, ठीक है। तो वो उड़ भी सकते हैं। ओके। और उनके पास संकल्प की शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति होती है। ओके। और उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। ठीक है। और जब चाहे उड़ के स्वर्ग दूसरे लोक में भी जा सकते हैं, ठीक है। तीसरे लोक में भी जा सकते हैं, हम्म। धरती पर भी आ सकते हैं। ऐसे सतयुग में मतलब सतोप्रधान आत्माओं का युग होता था। ठीक है। ऐसे मंगल ग्रह पर भी बहुत अच्छी दुनिया थी, बहुत अच्छी दुनिया थी। जी। मगर थोड़े समय पहले वहां भी जैसे हमारे धरती पर आज भी धीरे धीरे धरती पर दूसरे, मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड पर दूर दूर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर दूर दूर से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से बहुत लोग आए। आत्माएं, दूर दूर की आत्माएं बहुत आई। इन्होंने फिर अलग अलग धर्म स्थापन करके अलग अलग फिलोसॉफी किया, और इसके कारण धर्म युद्ध, धरती पर कितने धर्म युद्ध हुए। बिल्कुल। हाँ, आप देखना हिस्ट्री उठा के, रोमन कैथोलिक में कितने धर्म युद्ध हुए, रोम में अंदर। मतलब हमारे महाभारत के बाद भी विधर्मीय ने बहुत युद्ध किया दूसरी साइड पे। तो ऐसी तरह मंगल पर भी ऐसे ही लोग दूसरी दुनिया से आए। ठीक है। और दूसरी दुनिया से आए तो उन्होंने भी वहां पहले तो आए, उनके जैसे मनुष्य बने और हल्के। और फिर उन्होंने, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी थी। जो बाहर से आए इनके पास भी हाई टेक्नोलॉजी, मंगल ग्रह वालों को भी पास भी हाई टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। क्योंकि धरती में जितनी स्थूल चीजें हैं, इतनी वहां इतनी स्थूल चीजें मंगल पर नहीं थी। इसलिए अच्छा ग्रह था, वहां लोग अच्छे उन्नत वाले थे। अच्छा, वहाँ की सिविलाइजेशन थी वो एकदम हाई टेक थी। हाई टेक थी, उनकी आत्माओं में पावर थी, टेक्नोलॉजी वहाँ ज्यादा थी, हाई टेक्नोलॉजी थी। जैसे बाबूजी आप कह रहे थे कि 8000 साल पहले तक मनुष्य थे वहाँ पे। हाँ, लगभग हम कह सकते हैं कि 8000 साल तक। मतलब जैसे समझे कि हमारे यहाँ धरती पे जब महाभारत का पार्ट चला यहाँ पे कृष्ण का, आज से 5000 साल पहले, तो उससे उस समय तक वहाँ मंगल पर भी जीवन था। मतलब मंगल पर भी था, चांद था ना, चांद पर भी मनुष्य थे। ओके। हाँ, 8000 साल तक। हाँ हाँ, 8000 साल पहले। 8000 साल पहले। ओके। मगर क्या हुआ, ये सभी जगह, चाहे हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्लानेट पे, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो उसकी मैं एक बार ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मांड की हमारी दूर तो कितनी बड़ा ब्रह्मांड है वो बताऊंगा। शास्त्रों में जो बात लिखी है ना, ठीक है। उसके साथ योजन के साथ टैली करके ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है वो बताऊंगा, योजन के साथ। तो बाहर वाले आए ना, दूसरे ब्रह्मांड वाले, दूसरे गैलेक्सी वाले, यूनिवर्स वाले, तो इन लोगों ने हर जगह हमला किया। जैसे धरती पर भी ये 4000 साल से, ये 3900 साल पहले ये जो अब्राहम आए, फिर अलग अलग धर्म इससे पहले आए थे, 5800 साल पहले जो आए थे। तो सभी धरती पर भी अलग अलग मत संप्रदाय बनते गए, धर्म बनते गए। तो फिर इनके नाम पर लड़ाई झगड़ा हुई। ऐसे मंगल ग्रह पर भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए। उनके कारण, इनके पास तो परमाणु टेक्नोलॉजी थी। तो परमाणु टेक्नोलॉजी होने के कारण वहाँ इतनी एक युद्ध जैसे हुआ तो पूरा खत्म ही हो गया सबको। तो बाबू जो बच्चे थे, थोड़े कुछ बच्चे थे, वो अंडरग्राउंड हो गए सब।
मतलब जमीन के अंदर? जमीन के अंदर उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी थी। तो बाबूजी क्या अभी मंगल पे पानी है अभी? पानी अंडरग्राउंड हो गया है, पानी ऊपर भी छत पे आपको पानी नहीं लगेगा। अच्छा। मगर अंदर जो है ना बर्फ के रूप में डटा हुआ है पानी अंदर जमीन के अंदर? हाँ। और वो जो उन्नत टेक्नोलॉजी था, तो जब युद्ध शुरू हुआ तो उनको पता लगा नहीं, ये दूसरे ग्रह दूर से आए, उनको ठीक पता है। लग गया ना। हाँ। क्योंकि मंगल ग्रह पर तो उन्नत टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो उनको पता है ये दूर दूर से आए और ये हमला करेंगे। हम्म। तो दो ग्रुप हो गए। हम्म। जैसे यहाँ भी धर्म और अधर्म का युद्ध चलता है, वैसे भी वहां हो गया ना। तो 8,000 साल पहले ये युद्ध होकर वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ, तो जो ये सब अंदर चला गया, इतनी जमीन के अंदर धस के चला गया, अर्थक्वेक हुए इनके कारण, परमाणु युद्ध के कारण। ठीक है। और वो लोगों ने थोड़े जो बच्चे खुचे थे वो या तो दूसरे ग्रह पर भाग गए, ये लोग भी। कई लोग हमारे धरती पर भी आ गए मंगल ग्रह से। कई लोग दावा करते हैं कि हम मंगल से आए हैं। हाँ, तो आए हैं, उनके पास उनके पास जो साधन था। कुछ लोग अंडरग्राउंड भी हो गए हैं कुछ। मैंने एक बुक पढ़ी थी लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें भी वो कहते थे कि हम लोग मंगल पे जा सकते हैं, शनि पे जा सकते हैं, मतलब आत्मा। वो तो आत्मा की बात है ना, आत्मा तो जा सकती है ना। ठीक है। आत्मा तो 3 तत्वों में आ गई ना, 3 तत्वों में तो कहीं भी तो जा बाबूजी सकती है। क्यों वहाँ की कोई भी आई हुई आत्मा यहाँ पे ऐसा बता नहीं रही कि वहाँ पे ये हुआ वो हुआ या क्या? ये यहाँ इस वायुमंडल में आए ना। हाँ। तो सब भूल गए। अच्छा, भूल गए। हाँ, इस वायुमंडल में आएगा तो इस वायुमंडल में कवच चढ़ेगा ना, उसकी आत्मा पर कवच चढ़ जाएगा। और 5 तत्वों का। ठीक है। तो 5 तत्वों का कवच चढ़ेगा तो नहीं, पर वो अगर 3 तत्वों में है तो कोई आत्मा 3 तत्वों वाली आत्माओं को भी पूरा 3 तत्वों में भारीपन हो जाएगा ना। ओके। चाहे 3 तत्व हो तो भी भारीपन तो हो जाएगा। इसीलिए कोई ये बता नहीं पा रहा है कि वहां पे ये हुआ था या चांद पे। अच्छा, हम चांद पे आते हैं तो क्या चांद में भी यही सिस्टम था? चांद पे भी चंद्र देवता थे ना जी। तो वहां भी मनुष्य थे, हमारे जैसे ही मनुष्य थे। ओके। मगर थोड़े अच्छे थे, हल्की क्वालिटी के थे। मतलब हल्की क्वालिटी माना आपने कहा था चांद का पूरा परिवार, जो चंद्रदेव थे उनका पूरा परिवार चांद में रहता था। हाँ, चांद में रहता, मगर वो वहां भी हमले हुए। ओके। काफी ये चंद्र देवता भी धरती पर बेचारे आ गए होंगे 8,000 साल पहले। हाँ। मंगल पर से भी आए हैं, सब भाग भाग कर जो जहां भी भागा वो आ गए। अभी भी चंद्र आज मंगल पर भी सूक्ष्म अभी भी जो कोई बोले अगर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो कौन, इसलिए तो कहता हूं ना कि तुम अपने को जानो, तुम कहाँ से आए हो। तुम चंद्र पर के ओरिजिनल चंद्र पर से आए हो, मंगल पर से आए हो, कौन से ग्रह से आए हो, शनि पर से आए हो, बृहस्पति। देखो हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है ना कि देवताओं का जो गुरु था बृहस्पति था, तो बृहस्पति ग्रह का मालिक था ना, उसने बनाया ना। बिल्कुल। तो बृहस्पति पर ही रहता होगा ना, उसका पूरा परिवार या पूरे परिवार तो बढ़ते जाते हैं ना। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं कि सूर्य लोक पे सूर्य देव रहते हैं, उनका तो सूर्य नारायण देवता तो सूर्य लोक में रहता था, तो सूर्य नारायण में रहता होगा तो उसकी बॉडी आकाश तत्व की होती है। राइट। आत्मा में तो आग नहीं लग सकती ना, 100%। आत्मा तो आग इफेक्ट जब अग्नि तत्व का ही शरीर हो तो आग कैसे लगेगी? मगर आकाश तत्व हो ना, तो उसको आकाश तत्व को भी अग्नि जला नहीं सकता। आप समझे, जिसकी बॉडी अग्नि तत्व की हो या आकाश तत्व की हो तो उसको कुछ नहीं होगा, वो जा सकता है। आज भी साधन नहीं निकाले कि ऐसा वस्त्र पहन के तुम अग्नि में चले जाओ तो उसको तुम जल नहीं पाओगे। ऐसे धरती पर भी वस्त्र निकाले ना। हाँ, निकाले। तो वहां तो बॉडी आकाश तत्व की हो ना। हाँ। आकाश तत्व की बॉडी हो तो उसको अग्नि कुछ नहीं कर सकता। कहीं भी जा सकते हो आप। सूर्य के सेंटर पॉइंट में जा सकते हो जहाँ हाइड्रोजन के बम फूट रहे हैं। बाबूजी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जब सर्जन किया कि भाई वो देवताएं मनुष्य बनने लगे, भारी उनकी शरीर होने लगा, तो क्या उन्होंने पृथ्वी पर ही सर्जन किया था या और ग्रहों पर भी रहने का व्यवस्था की थी? देखो, पहले तो धरती पर ही सर्जन था। ठीक है। पहले धरती, धीरे धीरे धरती ही बनी थी। हाँ। ये जो ग्रहों का सर्जन हुआ ना, ये बहुत बाद में होने लगा, बहुत बाद में। ब्रह्मा के कितने दिन के बाद, कितने सालों बाद? वो तो अभी एग्जैक्ट मैंने वो योग में देखा नहीं है। ठीक है। उसके लिए स्पेशल योग लगाना पड़ेगा, वो देखा नहीं है मैंने। ठीक है। और जो चीज मैंने एक्यूरेट देखी नहीं वो बात नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो बता सकते हैं कि चंद्र कब बना, मंगल कब बना। ठीक है। कब ये देवता थे ना, देवताओं ने बनाया ना, इसके पास एनर्जी थी। ओके। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब मंगल देवता बने तो उन्होंने अपने प्लेनेट बनाया और उस पे अपनी रचना को रहने के लिए स्थान दिया और वहां पर भी अच्छी पृथ्वी की तरह सृष्टि थी वहाँ। अच्छा बाबूजी, ये पिरामिड वगैरह जो पृथ्वी पे मिलते हैं वो भी क्या वहां पर थे ऐसे? जैसे हमारी मनुष्य सृष्टि है वैसी ही मंगल ग्रह पर थी। ओके। एक्यूरेट थी। हाँ।
बुध पर भी थी, मगर बुध पे हल्का सा थोड़ा अग्नि तत्व वाली बॉडी थी, 3 तत्व वाले रहते थे, ओके। बुध पर भी रहते थे। क्योंकि कई लोगों का लॉजिक ये भी कहता है कि बुध एकदम सबसे पहला ग्रह है सूर्य से, तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती होगी, तो शायद वहाँ पे जीवन अब नहीं पनप पा रहा होगा। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जी। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड माना शरीर, शरीर में होता है। अगर वहां अग्नि तत्व है ज्यादा, तो वहां अग्नि तत्व को प्रोटेक्ट करने वाली बॉडी होती है। ठीक है। तो क्या बुद्ध देव ने क्या ऐसे ही बना दिया होगा क्या? बुद्ध देव ने बनाया, तो वहां उसकी परिवार या उसकी रचना, बहुत रचना बढ़ जाती धीरे धीरे, बहुत बढ़ जाती तो होगी, हर कोई होता है। तो बाबूजी जैसे यहाँ पे ब्रह्मा के संकल्पों से पूरा ब्रह्मांड बना, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंट्रोलिंग होता है, तो क्या मंगल शनि चंद्र सभी जगह पे होता है कंट्रोलिंग, या सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है? देखो, मैंने एक बताया कि एक सोलर सिस्टम में ग्रह उपग्रह जो भी आ जाता है, उसमें सभी पर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कंट्रोल होता है। ठीक है। वहां सभी उनका रूलिंग चलता है, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, तो ये मंगल शनि गुरु ये सभी का जो कंट्रोलिंग आखिरकार तो यही करते होंगे ब्रह्मा। देखो एक बात बताऊं, हमारे जो महादेव हिमालय में रहते थे, तो वहां क्या असुरों का गुरु शुक्राचार्य भी आते थे। हाँ बिल्कुल। तो शुक्र ग्रह से आते थे ना, बिल्कुल, अपना अपना विमान लेकर। ठीक है। हाँ बृहस्पति भी आते थे, ये भी लिखा। बृहस्पति आते थे, शुक्राचार्य भी आते थे, शनि देव भी आते थे। क्या शनि को तो रावण ने कैद करके नहीं रखा था? बराबर है। रावण ने कैद करके सारे ग्रहों को रखा था ना उसने। तो सारे ग्रह धरती पर आते थे जाते थे, तो उसके पास ऐसे थे। अभी तो साइंस के पास कुछ भी साधन नहीं है। साइंस के पास तो कुछ भी साधन नहीं है, तो स्थूल तत्वों के साधन है। उनके पास तो परम तत्वों के साधन थे। एक पल के अंदर आप मंगल वाला सोचा, तो एक पल से मंगल पहुंच गया, ऐसे साधन थे उसके अंदर। बिल्कुल। आज रावण का जो वायुयान था, वो भी वायु तत्व का था, वायुयान था, वो स्थूल तत्व का थोड़ा था। पहले सूक्ष्म जगत वाले स्थूल तत्व वाले साधन नहीं रखते थे। वो सूक्ष्म में संकल्प किया, मंत्र बोला और साधन प्रकट हो गया, फिर बैठ गए, उड़ गए, चले गए, फिर वहां विसर्जन कर दिया। जैसे बाबूजी एक लॉजिक यहाँ पे एक बैठता है कि जो आत्मा दूसरे यूनिवर्स से या दूसरे ग्रहों से आई है, तो वो 100% बिलीव करती है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है, लेकिन जो पृथ्वी पर रहने वाली कई आत्माएं ऐसी है, उनको सिर्फ यही लगता है कि पृथ्वी के बाहर कुछ भी नहीं है उनका। देखो क्या उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो बिलीव करते हैं कि नहीं यूनिवर्स में भी जीवन है, या हम कहीं और से आए हैं। सबको लगता है कि हम कहीं और से आए हैं। मनुष्य आत्माओं में कई कैटेगरी की आत्मा है। ठीक है। जो दूर से आई है, वो थोड़ी उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो वो थोड़ी उसको ज्ञान मिल जाए तो वो तुरंत समझ लेंगे, पकड़ लेंगे कि हाँ दूसरे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स या मल्टीवर्स में जीवन होगा। बाबू जी एंशिएंट एलियन के हर एपिसोड में ये बोला जाता है, जितने भी पुराने सिविलाइजेशन मतलब पुराने लोगों को जब ये ढूंढते हैं, आज से 10,000 20,000 साल पहले के, वो सभी लोग चांद पे रहने का दावा, उनको पता था कि हम चांद से आए और चांद पे नहीं, सॉरी स्टार से आए हैं और स्टार पे वापिस जाना है। तो ये उन सभी के अंदर बिलीफ था, और मरने के बाद कब्रों में भी यही चीजें रखी जाती थी ताकि वो वापिस अपने सितारों पे पहुंच सके। देखो स्टार तो बहुत मामूली चीज है। स्टार तो कोई नहीं, अभी हमारे नजदीकी स्टार 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, 5 अल्फा सेंटरी, हाँ 2 भी हैं, मगर वो तो हमारे गैलेक्सी का भी जाओ तो सेंटर पॉइंट 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मैं यहाँ सिर्फ यही प्रूव करना चाह रहा था कि वहां से आत्माएं जो आई है उनके अंदर ये रिकॉर्डिंग रहता है, इसलिए वो बिलीव करती है कि हाँ वहां पर जीवन है, या हमें वहां जाना है, हम वहां से आए हैं। आत्मा जो जहां से आई है उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, समझो कि अंदर वो ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है धरती पर। ठीक है, बहुत आत्मा है जो ग्रेट यूनिवर्स से आई है। तो वो आत्माएं अभी भले मनुष्य अवतार में दब गई है, मगर थोड़ा भी उसको नॉलेज मिले आप तो तुरंत मानेगी कि हाँ वो बहुत जरूर, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मल्टीवर्स बहुत बड़ा है, मानेगी। मगर जो यहाँ धरती पर, इस ब्रह्मांड की समझो 33 कोटि देवता है, उसके सेल है, तो वो सेल में इतनी पावर नहीं है कि समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो कभी भी नहीं मानेंगे। वो कभी भी नहीं माने, कितना भी समझाओ। तो
जी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट इसलिए करूंगा कि कम समय में पूरी बात हम करें कि मैं आपका एक और वीडियो बनाने वाला हूँ सभी साइंटिस्ट के ऊपर, जो अभी स्टीवन हॉकिंस का डेथ हुआ था उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास उन्होंने जितना भी डेवलपमेंट किया है, उनको ऊपर की शक्तियाँ जो थी आके उन्होंने उनको हेल्प की है, एलियंस ने आके उनको मदद की है, उनको ज्ञान दिया है, चाहे सपनों के माध्यम से, चाहे थॉट एक्सपेरिमेंट से, चाहे बहुत सारी ऐसी सिस्टम थी जो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ही उनके अंदर ज्ञान आया। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, हॉकिंस हो, या बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट है जैसे निकोला टेस्ला है, श्रीनिवासन रामानुजन है, फिर सेक्रेटिस्ट है। तो ये सेक्रेटिस्ट तो बोलता था कि मैं एक शैतान के संपर्क में हूँ, मतलब उस जमाने में उसने कहा था। तो ये सब चीज़ें जो है, और निकोला टेस्ला ने 1900 साल में एक लेटर में लिखा था कि मैं एक एलियन के कनेक्शन में हूँ, उन्होंने ये ज्ञान दिया। तो ये बहुत अमेजिंग है। आज के लोग शायद कब समझेंगे ये तो पता नहीं, पर ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि सभी ग्रहों पे जीवन था, वहां से देवता आते थे, यहाँ हेल्प करते थे, बहुत सारी बातें। केवल देवता नहीं, असुर भी आते थे। हाँ, बोले शैतान, शैतान के हाँ, कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। आज धरती पर कई शैतानों की पूजा कर रहे हैं कई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब शैतान। तो बाबूजी, अभी ये वापिस प्लेनेटरी में जीवन चालू हो सकेगा? मंगल पे, शनि पे, बुध पे क्या वापिस जीवन होगा उसमें? आप क्या कहते हैं? अभी भी है ना, सूक्ष्म जगत वाले तो रहते हैं ना, 3 तत्व वाले हर जगह रहते हैं। मंगल हो, सूक्ष्म जगत में भी रहते हैं, कई लेयर्स, बेहिसाब लेयर्स। मैंने बोला हमारा ब्रह्मांड पूरा भरा पड़ा है, एक पैर रखने की जगह नहीं, इतनी सूक्ष्म जगत भरा पड़ा है। बाबूजी, ये बात सच है, क्योंकि पुनर्जन्म परलोक की बुक में भी लिखा हुआ है कि पाताल से लेके हमारे ब्रह्मांड के ऊपर के छोर तक हर जगह आत्मा ही आत्मा है। आत्मा ही आत्मा है। और अभी तो दूर दूर से आई है, तो आत्मा बहुत हमारे पूरा ब्रह्मांड को छिन्न भिन्न करती है। तो क्या वापिस वहां जीवन होगा या कैसे होगा? सूक्ष्म जगत का तो जीवन होता है ना, केवल कैसे मनुष्य जीवन तो कुछ भी नहीं है ना। सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों का तो जीवन होता है ना। 3 तत्वों से ऊपर जाओ तो 2 तत्वों की भी बॉडी होती है, 1 तत्व की भी बॉडी होती है, हर जगह होती है। स्टीवन हॉकिंस जो अभी मरा है, उसने यही कहा था कि 600 साल के अंदर जो है हमें पृथ्वी जो है आग का गोला बन जाएगी, हम सबको यहाँ से पृथ्वी छोड़ के भागना पड़ेगा। तो प्रश्न ये है, क्या यहाँ से मंगल पे जाके जीवन बसाएंगे ये लोग? ऐसा है, साइंस की भाषा और अध्यात्म की भाषा में बहुत अंतर होता है। 100% बिल्कुल। हमारी धरती बने हुए कितने खरब साल हुए? मैंने बताया 1240 खरब साल हुए हमारी धरती बने। कितने? जी, हमारी धरती बने। हाँ, हम आपका जो वीडियो था पृथ्वी कैसे बनी, उसके अंदर आपने पृथ्वी कैसे बनी उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया था। बिल्कुल। तो हमारी धरती बने, हमारा ब्रह्मांड बने, ब्रह्मा के 50 साल एक परात पूरा हो गया है। तो धरती बने 1240 खरब साल हो गए। तो ये तो कहना कि अब 1000 साल में या 2000 साल में, मगर परिवर्तन हमेशा होता है। 4 युग पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में परिवर्तन होता है। तो बाबूजी, क्या ये जो आपने बोला कि धरती पे 4 युग बीतते हैं, तो क्या मंगल, बुध, शुक्र, शनि, गुरु सब पे होता है ये? जहां जहां भी मनुष्य सृष्टि आई ना, जहां जहां मनुष्य सृष्टि होती है, वहां धीरे 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 ऐसी इफेक्ट होने लगी। मगर केवल ज्यादातर तो धरती पर ज्यादा इफेक्ट होने लगी, मंगल और दूसरे ग्रहों पर कम होने लगी। ठीक है। मंगल पर जो मनुष्य आत्माएं रहती थी वो हल्की रहती थी, वो 5 तत्वों में भारीपन नहीं था। तो वहां पर भी थियरी ऑफ कर्म तो लगता ही होगा। थियरी ऑफ कर्म तो हर आत्माओं को लगता है। मैंने बोला शिव को भी लगता है, महाशिव को भी लगता है, परमशिव, हर ब्रह्मांड में, हर यूनिवर्स में, हर जगह गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगा का मालिक, यूनिवर्स का मालिक, सबको लगता है। थियरी ऑफ कर्म तो सबको लगता है। कर्म माना सोचा तो पावर वेस्ट हुई तो कर्म तो लगेगा ना। 100%। तो वही आत्मा तो आपके हिसाब से ये जो प्लैनेट्स के जो मालिक थे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो क्या अभी वो कहाँ होंगे? और ज्यादातर धरती पर आ चुके, सभी धरती पर आ चुके। मैंने तो कई बार वीडियो में कहा है, शनि देवता जिनकी ये बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करते हैं, अरे वो शनि देवता तो कई गरीब बन के कटोरा लेके भीख मांगता होगा। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है। ठीक है। सारे जो ज्योतिष शास्त्र सब फेल हो गए हैं ना, क्यों ऐसे बकवास करते हैं? ऑलमाइटी को मानो तुम, ऑलमाइटी को पकड़ो नहीं। ये सारे चंद्र देव क्या मन का कारण, वो चंद्र को भी भागकर धरती पर आना पड़ा है, तो क्या तुम्हारा मन का कारण करेगा? सही बात। हाँ, ठीक है, वो तो स्थूल जगत की इफेक्ट होती है, बाकी ये तो सब आपने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र ये बहुत पुराना शास्त्र है, बहुत पुराना, पहले परार्थ का है।
पहले परत का, दूसरा तो परत का नहीं है। हाँ, तो उसी समय के लोगों के लिए बनाया गया होगा, अभी के लोगों के लिए ये चलेगा नहीं मतलब। हाँ, ये जब ये बने थे तब की बात अलग है। हर जगह देखो, आज डेमोक्रेसी नहीं, पहले राजाशाही थी ना। बिल्कुल, तो धरती पर भी परिवर्तन होता है ना। जबरदस्त परिवर्तन। तो राजाशाही और इतने धर्म भी पहले नहीं थे, एक ही धर्म थे, एक राजा था, सारी धरती पर एक ही राजा था। सही बात है। एक भगवान की पूजा होती, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होता था। इसलिए सब कुछ परिवर्तन होता है, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे हर जगह परिवर्तन होता है। चलिए बाबूजी, इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, प्लैनेट्स के बारे में कुछ, अगर आपको मंगल पे जीवन है या उसके और कुछ बात करना चाहें? देखो, जैसे धरती पर आज धर्म युद्ध हुए, ऐसे मंगल पे भी आज से 8,000 साल पहले धर्म युद्ध हुए थे। इसके कारण वहां की पॉपुलेशन खत्म हो गई, कुछ जो बची थी वो अंडरग्राउंड हो गई अंदर में। बाकी वहां जीवन है, वहां जीवन जीने के हर तरह सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बाबूजी, क्या साइंस वाले कभी ढूंढ पाएंगे? अभी साइंस वालों के पास, हमारा जो साइंस है वो कुछ भी नहीं है। जो दूसरी टेक्नोलॉजी है दूसरे लोगों के पास, इनके मुकाबले ये जीरो साइंस है। हमारी आज की साइंस जीरो साइंस है। उनके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि प्रकाश से भी 10 गुना ज्यादा चलने वाली एनर्जी है। आज जो स्ट्रिंग थियरी बता रहे हैं ना, स्ट्रिंग थियरी के जो एनर्जी ढूंढ रहा है ना, गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल नहीं है। आप समझे ना, गॉड पार्टिकल जिनसे यूनिवर्स बना है वो यूनिवर्स वाला गॉड पार्टिकल नहीं है। वो भले कुछ हो ले लो, ठीक है, वो तो परम अग्नि है ये। अच्छा। इन्होंने हाइड्रोजन के प्रोटॉन को टकरा कर जो एनर्जी क्रिएट की, तो वो परम अग्नि क्रिएट हुई। समझ में आए जी? परम अग्नि है वो, परम प्रकाश नहीं है, परम लाइट नहीं है, परम प्रकाश नहीं है। जो ये जो हमारा यूनिवर्स बना या गैलेक्सी बनी या ब्रह्मांड बना, चाहे शिव हो, महाशिव हो, परमाशिव हो, वो तो परम प्रकाश के पुंज थे। क्या थे? परम प्रकाश थी उसके अंदर। और परम प्रकाश से फिर धीरे धीरे परम तत्व बने, परम तत्व से तत्व बने। इसलिए आज का साइंस तो हमारा जीरो में है, कुछ भी नहीं है। चलिए, हम तो चाहते हैं कि फटाफट ये चीजों का क्लियरिटी हो कि, मगर परिवर्तन होने वाला है। एक बात बोल दूं आप, ठीक है, पूरा मल्टीवर्स में परिवर्तन होने वाला है। एक दुनिया, एक सेकंड में मैसेज दे दूं मैं जी, पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होने वाला है। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद गुप्त वेश में काम करके पूरा सबको आत्मस्वरूप का ज्ञान दे रहा है। तुम अपने आप को जानो, तुम आत्मा हो, और हर आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। आत्मस्वरूप बन परमात्मा को याद करोगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी को, इसको ढूंढो और ऑलमाइटी से पावर लो, योग लगाओ, कनेक्शन जोड़ो। योग माना कनेक्शन। तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश आओगे तो अंत में आत्मस्वरूप होकर तुम जहां से आए हो वहां से चले जाओगे। वेरी गुड बापूजी, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। तो मैं अभी सभी श्रोताओं को ये बताऊंगा कि बापूजी का एक अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 100 वीडियोस हैं और हमारे चैनल पे 1500 वीडियोस हैं। तो ऐसी अलग अलग टॉपिक पे बापूजी ने बहुत ज्ञान दिया है। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये कैसे चलता है, कौन चलाता है, क्यों चलाता है, ये सभी बातें बापूजी ने अपने गहराई से सभी वीडियो में बताई हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। और जो बापूजी का लक्ष्य है बेहद के विश्व को बदलना, बापूजी ने जैसे कहा कि मल्टीवर्स भी बदलने वाला है, तो वो भी उससे पहले सभी आत्माएं अपने आप को जान ले, पहचान ले और इस दुनिया को परिवर्तन करने में मदद करें। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।